क्या आप जानते हैं धनुषकोडी का रहस्य? क्या राम सेतु आज भी अस्तित्व में है? जानिए पूरा सच इस वीडियो में। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी में, जो कि भारत भूमि का अंतिम छोर है। इसके बाद समुद्र है और समुद्र के पार है श्रीलंका। और इस पॉइंट से अगर देखें तो श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर कई सारे लोकल लोग हैं जिनसे हमने ये पूछा कि यहाँ से श्रीलंका कितना है, तो उनका कहना है कि यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाता है श्रीलंका। जब आप भारत भूमि के अंतिम छोर पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक सर्कल एरिया, जिसके बीच में हमारे देश का नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, जो कि है अशोक स्तंभ। अब धनुषकोडी में हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। राम सेतु वही पुल है जो कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। राम सेतु की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 48 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 48 किलोमीटर लंबा, जिसे 5 दिन के अंदर तैयार किया गया था करोड़ों की वानर सेना द्वारा। राम सेतु को बनाने वाले मुख्य शिल्पी थे नल और नील। राम सेतु का अस्तित्व आज भी है, लेकिन आप जब इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको राम सेतु यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कई वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से राम सेतु पानी के नीचे जा चुका है। इस वजह से यहाँ से विजिबिलिटी नहीं हो पाती, लेकिन पानी के नीचे आज भी राम सेतु बना हुआ है, जिसे कई बार डाइवर्स ने देखा है। और कई बार जो अगर इस पॉइंट से थोड़ा दूरी पर जाते हैं तो बीच बीच में राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। धनुषकोडी के इस अंतिम छोर से मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा कि अभी आप जो हमारे इस साइड में देख रहे होंगे, ये जो समुद्र है ये है इंडियन ओशन, जिसे कहा जाता है हिंद महासागर। और अभी मैं दूसरी साइड आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बे ऑफ बंगाल, जिसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। और अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, जो ये मिडिल पॉइंट है, ये है संगम पॉइंट, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आकर मिलते हैं, यानी कि दो समुद्र आकर यहाँ पर मिलते हैं और इसे बोलते हैं संगम। धनुषकोडी का नाम भगवान श्री राम के धनुष के आधार पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष की नोक। अभी इस स्थान पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि रामायण में तो हम पढ़ते हैं कि राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया है और वो लंका तक बना हुआ है। लेकिन अभी जहाँ मैं बैठा हूँ तो मैं प्रत्यक्ष इस जगह के बारे में फील कर पा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है अपने ग्रंथों में, वो उस जगह पर आकर हम इस स्थान को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इससे बड़ा खुशी की बात हो नहीं सकती। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहीं से, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था और वो राम सेतु लंका तक बनाया गया था, जो कि 48 किलोमीटर लंबा है। अब हम आ चुके हैं कोठंडा रामर टेम्पल में, जो कि एक पौराणिक स्थान है रामायण से जुड़ा हुआ। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। ये मंदिर धनुषकोडी वाले मार्ग पर ही पड़ता है, तो अगर आप धनुषकोडी आते हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आएं। इस मंदिर के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग स्थान है, जहां पर राम सेतु के तैरते हुए पत्थर, यानी कि फ्लोटिंग स्टोन्स दिखाए जाते हैं। इन पत्थरों को अगर आप चाहें तो यहाँ छू सकते हैं, और अगर चाहें तो हाथ से उठा भी सकते हैं।
धनुषकोडी में अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर पुराने अवशेष देखे जा सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में धनुषकोडी एक बड़ा सिटी हुआ करता था, एक बड़ा आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन जब 24 दिसंबर 1964 को यहाँ पर साइक्लोन आया, एक सुनामी जैसा आया, तो उस दौरान ये पूरी आबादी, पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जो पुराने अवशेष हैं वो आज देखे जा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके जो अवशेष हैं वो अभी आप हमारे पीछे देख पाएंगे। पुराने टाइम पर यहाँ तक रेलवेज़ की भी सुविधा थी, कुल मिलाकर इतना ज़्यादा डेवलप्ड ये एरिया था कि यहाँ तक ट्रेन भी आती थी। यहीं पास में कुछ ही दूरी पर एक चर्च भी बना हुआ था, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। धनुषकोडी को गोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि पुराने समय में जब यहाँ साइक्लोन आया था तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे। उनके घरों के, चर्च के सिर्फ अवशेष मात्र ही यहाँ पर रह गए हैं। इस वजह से इसे गोस्ट टाउन कहा जाता है। धनुषकोडी में अब हम पहुंच चुके हैं बीच साइड एरिया में, जहां पर बहुत ही बड़ा सा बीच एरिया है, क्योंकि धनुषकोडी एक पूरा स्ट्रेट पाथ है जो अंतिम छोर है भारत का। और जो स्ट्रेट पाथ है, जो स्ट्रेट रास्ता है, उसके किनारों पर जब आप आएंगे तो आपको पूरा लंबा का लंबा ही बीच वाला एरिया नज़र आएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन लहरों के साथ बैठकर कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। धनुषकोडी में एक लाइट हाउस भी है जिसके ऊपर तक जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से धनुषकोडी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है।